हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे और आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं मंडल के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मंडल होता क्या है और मंडल किस कार्य में आता है और कैसे उसको प्रयोग किया जाता है। देखिए, मंडल के बारे में सबसे पहले जानिए, फिर उसके बाद प्रयोग भी बताएंगे। मंडल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए मंडल एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। जिस जगह पर मंडल बनाया जाता है उस जगह एक पवित्र स्थान बन जाता है। वह जो क्षेत्र होता है एक पवित्र क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। उसकी ऊर्जा इतनी होती है कि उसके बगल जो भी आभा बनती है सब पवित्र हो जाता है। और वहाँ पे मंडल के प्रयोग से, मंडल बनाने से किसी भी देवी या किसी भी देवता का जब आवाहन किया जाता है तो वहाँ पर वो उपस्थित होते हैं। सनातन धर्म में मंडल को ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक माना जाता है। जब किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान, देवी देवता की स्थापना, विशेष पूजा आयोजित की जाती है तब भूमि पर एक विशेष आकृति बनाई जाती है जिसे मंडल कहते हैं। यह मंडल विभिन्न रंगों, फूलों, चावल, हल्दी, कुमकुम, अन्य शुभ वस्तुओं से बनाया जाता है। मान्यता ऐसी है कि मंडल एक ऐसा पवित्र क्षेत्र तैयार करता है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा का आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ जाता है। इसी कारण से बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में मंडल निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब प्रश्न आता है कि मंडल की पूजन की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार मंडल पूजन के कई उद्देश्य होते हैं। पवित्र वातावरण का निर्माण करना, मंडल उस स्थान को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने का प्रतीक माना जाता है जहाँ पूजा संपन्न होती है। देवी शक्ति का सम्मान, कई परंपराओं में मंडल को देवताओं का प्रतीक आसन के रूप में देखा जाता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए जब साधक मंडल को देखता है तो उसका मन पूजा और ध्यान में अधिक स्थिर हो जाता है। ब्रह्मांडी व्यवस्था का प्रतीक भी होता है। मंडल हमें याद दिलाता है संपूर्ण सृष्टि एक संतुलित व्यवस्था में चल रही है। यही कारण है कि मंदिरों में, यज्ञों और धार्मिक उत्सवों में मंडप पूजक विशेष स्थान लेता है। आपने देखा होगा कुछ मंडल पर अलग अलग नाम लिखे जाते हैं, जैसे कि तस्वीर में श्री गणपति मंडलम लिखा हुआ है, ठीक है। श्री लक्ष्मी मंडलम दिखाई दे रहा है। परंपरा के अनुसार विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग मंडप बनाया जाता है। गणपति मंडल शुभारंभ और विघ्नों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। महालक्ष्मी मंडल समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार अलग अलग अनुष्ठानों में विभिन्न देवताओं से संबंधित मंडल बनाए जाते हैं। मंडल केवल एक धार्मिक कला नहीं, एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है। मंडल का केंद्र बिंदु अक्सर परम सत्य का दिव्य चेतना का प्रतीक माना जाता है, जबकि उसके चारों ओर बने वृत्त और आकृतियां संपूर्ण सृष्टि और जीवन का यात्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी कारण से दुनिया की कई आध्यात्मिक परंपराओं में मंडल जैसी संरचना देखने को मिलती है। यह अनुष्ठान और ब्रह्मांड संबंध को दर्शाने का एक सुंदर माध्यम बन जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि जमीनी आकृति जो बनाई जाती है, जिसे मंडल कहते हैं, सीमित मन को शांति, एकाग्रता प्रदान कर सकती है। फूलों के रंग, सुगंधित और संतुलित डिजाइन वातावरण को आकर्षण और शांत बनाए रखती है। यही कारण है कि मंडल बनाने का संपन्न सौंदर्य और संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हालांकि मंडल से जुड़े आध्यात्मिक प्रभाव, सुखद धार्मिक आस्था और परंपरा है। तो सभी साधक, आप लोग यह समझे होंगे कि मंडल पूजन के केवल सजावट नहीं, यह सनातन परंपरा में पवित्रता, संतुलन, श्रद्धा और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। मंडल हमें संदेश देता है कि जैसे ब्रह्मांड एक संतुलित व्यवस्था में संचालित होता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी संतुलन और संयम की बहुत आवश्यकता है। अपने घर पर, मंदिर या किसी भी समारोह में कौन सबसे सुंदर मंडल देखा है, इस बात को आप अवश्य कमेंट में बताएं हमें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। इसी के साथ चलता हूँ साधकों, किसी अगली वीडियो में आप लोग की जो डिमांड होगी उस हिसाब से एक मंडल और उसका मंत्र भी आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपकी जिस शक्ति का आवाहन करना चाहते हैं उससे वह शक्ति आए, उससे थोड़ा सा जल्दी शक्तियाँ आती हैं, क्योंकि मंडल बहुत खूबसूरत होता है। तमाम चीज़ें उसमें डाली जाती हैं तो उससे शक्तियाँ और जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो इसी के साथ चलता हूँ साधकों, फिर मिलूंगा किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।